विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 का मैच नंबर 17 जो कि ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की उन दो टीमों के बीच में खेला जाएगा, जबकि दोनों टीमों ने इस टूर्नामेंट के अंदर 4-4 मुकाबले खेल रखे हैं। और जैसा कि एक्सपेक्टेशंस थी ऑस्ट्रेलिया से, उसने 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं। एक मुकाबला उनका बारिश में धुल गया था। बांग्लादेश के जैसे एक्सपेक्टेशंस थे उन्होंने उससे थोड़ा सा बेहतर किया है, 4 में से 1 मुकाबला जीत करके, वो भी पाकिस्तान की टीम के खिलाफ। लेकिन अगले तीनों मुकाबले टीम हारी जरूर। हालांकि जो पिछला मैच ये टीम हार करके यहाँ पर पहुंची साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो इसी ग्राउंड पर मैच था। उस हार का एक कॉमन रीजन था जो कि पिछले वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया की जीत का भी एक रीजन रहा, जिसमें ऑस्ट्रेलियन टीम ने पिछले वाले मैच में इसी ग्राउंड पर इंडियन टीम को हराया। तो दोनों टीमें बेसिकली इसी ग्राउंड पर अपना पिछला वाला मैच खेल करके आई हैं। लेकिन एक के हार का और एक के जीत का जो कारण था, यहां पर एक कॉमन रीजन, वो थी इस ग्राउंड पर पड़ने वाली कंडीशन, जिसका नाम है एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापट्टनम का वो मैदान जिसको डॉक्टर वाईएसआर राजशेखर रेड्डी के नाम से भी जाना जाता है। ये मैच 16 अक्टूबर को शाम को 3 बजे से जब एक बार फिर से यहाँ पर एक डे नाइट वनडे मैच के तौर पर खेला जाएगा, जिसकी बाउंड्री डायमेंशन अगर आप देखेंगे तो काफी ठीक ठाक है विमेंस क्रिकेट के हिसाब से। लेकिन वहीं पर पिच की पिक्चर देखेंगे तो बैटिंग फ्रेंडली आपको साफ साफ देखने को मिलेगी, जहां पर ना तो बहुत ज्यादा क्रैक्स हैं, ना तो जो ग्रास की लेयरिंग है वो इतनी थिक है कि वो गेंद को होल्ड करे। तो रन्स तो यहां पर जम करके बनते हैं। लेकिन वेदर की तरफ अगर आप चलें तो देखेंगे शाम को 3 बजे जब मैच स्टार्ट होने वाला होगा, वहां पर भी और उसके पहले भी हल्के फुल्के बादल मैदान पर होंगे। लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ ये जो आसमान पर पड़ने वाले बादल है वो और काले और घने हो सकते हैं। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी ना, ऐसी कंडीशंस को देख करके सीधे सीधे पहले फील्डिंग करने ही जाएगी। हालांकि ना सिर्फ ये वाली कंडीशन, बल्कि जो आपको मैंने ऑस्ट्रेलिया की हार का और बांग्लादेश की जीत का एक रीजन कॉमन बताया था पिछले मैच में, दोनों टीमें जो इस मैदान पर अपना पिछला वाला मुकाबला खेली थी ना, तो जैसे अगर आपको मैं पहले मैच की रीजन बताऊं, जिसमें इंडियन टीम ने 251 रन बनाए, ऑल आउट हो गई और साउथ अफ्रीका ने उस स्कोर को चेज कर दिया। जबकि एक बार लगा कि साउथ अफ्रीकन टीम आसानी से मैच हार जाएगी, लेकिन वहां पर फिर नीचे से नडाइन डी क्लर्क ने कमाल की ब्लिस्टरिंग इनिंग खेली और इंडिया को 7 विकेट गंवाने के बावजूद साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट से हरा दिया। और उसके बाद जब दूसरा मैच यहां पर हुआ तो इंडिया ने पहले बैटिंग करी, एक बार फिर से 330 रन बना दिए, टीम ऑल आउट हो गई। लेकिन उस स्कोर को भी बहुत ही आसानी से बेसिकली शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया ने चेज किया, 331 रन बनाए 7 विकेट पर। और पहली बार इंडियन टीम एक ऐसा मैच हारी जहां पर उसको 300 से ज्यादा रन डिफेंड करने थे। और तीसरा वाला जो मुकाबला हुआ जहां पर बांग्लादेश की टीम को पहले बैटिंग करना पड़ गया, 232 रन उन्होंने बना भी दिए 6 विकेट पर। और उसके बाद चूंकि लगातार एक ही पिच पर मैचेस हो रहे हैं, तो पिच भी थोड़ी सी स्लो एंड लो होती चली गई। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, ओस आई सेकेंड इनिंग के अंदर आखिरी के कुछ ओवर्स में से पहले ही बेसिकली आधे जब सेकेंड इनिंग शुरू हो गई तो उसके कुछ ही देर बाद से ओस आनी शुरू हुई। और उसका एक ऐसा इफेक्ट हुआ कि साउथ अफ्रीकन टीम एक बार फिर से लगा कि वो बांग्लादेश के खिलाफ हार जाएगी, जैसे इंडिया के खिलाफ एक बार लगा था। लेकिन वहां पर ओस ने काफी हद तक और निश्चित तौर पर नीचे एक बार फिर से नडाइन डी क्लर्क ने शानदार बैटिंग की, क्लोई ट्रेवॉन ने शानदार बैटिंग की और एक बार फिर से साउथ अफ्रीका टीम आइडेंटिकली जैसा पहला मैच इस मैदान पर जीती थी, 3 विकेट से फिर से यहां पर मैच को जीत गई। तो बेसिकली लब्बो लुआब इस पिच रिपोर्ट का यही है कि तगड़ी बैटिंग पिच है, जहां पर पहली इनिंग में बल्लेबाजी करना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है। थोड़ी बहुत स्लो होती चली जाएगी गेंद, जो होगी गेंद थोड़ी सी बल्ले पर धीमे आएगी मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ। लेकिन चूंकि सेकंड इनिंग में ओस भी आती है, तो वो जो इफेक्ट होता है ना पिच की स्लोनेस का, वो खत्म हो जाता है। तब पिच गेंद जो है बल्ले पर स्किड करके आने लगती है, रन बनाने आसान हो जाते हैं। बेसिकली इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर कोई सबसे बेहतरीन बैटिंग पिच है तो उसको आप यहां पर विशाखापट्टनम को कह सकते हैं। तो एक्चुअली क्या वेदर होगा टॉस के बाद, ओस आएगी या नहीं, और साथ ही साथ यूज्ड पिच होगी या फ्रेश पिच आज के मैच के लिए, वो फाइनल अपडेट्स आपको मैं टॉस के बाद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर देता हूं। दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। अब ज्वाइन कैसे करेंगे उसके लिए जो लिंक है ना, वो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर मैंने दे रखा है। तो जाकर के लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके एक्टिव रहिएगा। टीम भी वहां पर आपको मैं देता हूं, फाइनल टीम अपनी तरफ से 2-3 टीमें दूंगा, उसका भी हेल्प ले सकते हैं। बल्कि पिच रिपोर्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीम तो मैं कहूंगा खुद से बनाइए। फिलहाल ये है आपके सामने एक कमाल की टीम, ऑस्ट्रेलिया टीम, जिसको हराना लगभग एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनविंसिबल टीम है। प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, टॉप ऑर्डर में एलिसा हेली है, फेब लिचफील्ड है, एलिस पेरी है, बेथ मूनी है, उसके बाद सदरलैंड आ जाती हैं, गार्डनर आ जाती हैं, तालिया मैकग्रा आ जाती हैं, इवन सोफी मोलिनियोक्स आ जाती हैं, किम गार्थ, हेलेना किंग और मेगन सूट आती हैं, जिसमें यही इनकी 4 मेन बॉलिंग ऑप्शन भी हैं। हालांकि मेगन सूट पिछले वाले मैच में 100% फिट थी नहीं, तो हो सकता है कि आज का यह मैच ना भी खेलें, ये भी एक पूरे चांसेस हैं। और इवन एलिस पेरी को भी ना मैच के दौरान थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, बीच में रिटायर हर्ड होकर के बाहर भी चली गई थी, लेकिन फिर वापस आई थी।
तो इन दोनों को लेकर के थोड़ा सा डाउट रहेगा, खास करके मेगन सूट को लेकर के ये आज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो इनके यहाँ पर और कौन से ऑप्शंस हैं, डार्सी ब्राउन है और इवन जॉर्जिया वेयरहैम लेग स्पिनर हैं, हेदर ग्राहम है। जॉर्जिया वॉल को तो मुझे नहीं लगता कि मौका मिलेगा मेगन सूट की जगह पर, लेकिन बेंच पर ये प्लेयर्स हैं। और लेकिन जो पिछले मैच की बॉलिंग ऑस्ट्रेलियन टीम ने करी उसमें किम गार्थ, मेगन सूट, एलिस्ले गार्डनर, सोफी मोलिन्यूक्स, एनाबेल सदरलैंड जिन्होंने 5 विकेट लिए थे पिछले मैच में, बाकी तालिया मैग्रा और एलाना किंग, ये इनकी वो बॉलर्स थी जिन्होंने पिछले मैच में बॉलिंग करी। लेकिन किस किस ओवर में करी, जैसे किम गार्थ ने पहला, तीसरा, पांचवा, 19वां, 21वां ओवर किया, टोटल 5 ओवर महंगी साबित हुई, उसके बाद हटा दिया गया इनको। और मेगन सूट ने भी पावर प्ले के 3 ओवर, बीच में मिडिल में 3 ओवर और एक डेथ का ओवर किया। और उसी साथ एशले गार्डनर ने किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी। इवन सोफी मोलिन्यूक्स ने अगर आप देखें तो पावर प्ले से ही शुरू कर दिया था, बीच में फिर मिडिल ओवर में भी बॉलिंग करी, डेथ में भी आकर के 3 ओवर करे। सदरलैंड के भी देख सकते हैं तो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट ही हैं। और उसके बाद तालिया मैग्रा और एलाना किंग ने भी किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी, वो सारा डेटा आप यहाँ पर देख करके हेल्प ले सकते हैं। और उसके बाद अगला जो डेटा आप देखेंगे वो होगा रीसेंट फॉर्म का। और चूंकि ये टीम, जैसा मैं आपको बता भी चुका हूँ कि बैक टू बैक 3 मुकाबले जीती है, एक मैच बारिश में धुल गया था वो भी जीत ही जाती अगर होता तो निश्चित तौर पर प्लेयर परफॉर्मेंस कमाल की होगी। तो फीब ब्लिसफील्ड ने अभी तक के उन 3 मैच में देखे तो 2 अच्छी पारियां खेली हैं, लेकिन वहीं पर एलिसा हेली जो शुरुआत अच्छी कर रही थी, लगातार आउट हो जा रही थी उसके बाद, लेकिन पिछले मैच में जब एक अच्छी बैटिंग पिच मिली और वो भी सेकंड इनिंग में इंडिया के खिलाफ, तो 142 रन के कमाल की पारी खेल दी। और एलिस पेरी ने भी 47 नबाद की एक पारी खेली, 33 की पारी केवल एक मैच में फ्लॉप हुई है। बेथ मूनी ने भी बीच में एक सेंचुरी लगाई थी, लेकिन बेथ मूनी के साथ ये रिसेंट टाइम में देखने को मिला भी है कि उतनी कंसिस्टेंट अब नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी एक ऐसे प्लेयर है जिनको हटाना टीम से वो लगभग एक सुसाइड अटेम्प्ट ही होगा बेसिकली। और बाकी एनाबेल सदरलैंड के देखें तो पिछले मैच में 5 विकेट है, 2 विकेट है, 3 विकेट है, तो टोटल 10 विकेट 3 मैच में ये भी ले चुकी हैं, कमाल की ऑप्शन। एशले गार्डनर की बात करें तो बल्ले और गेंद जिसमें एक सेंचुरी भी है, एक ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी है, 2 विकेट भी है 3 मैच में, तो किसको ही आप टीम से निकालोगे यार। देखो एशले गार्डनर हो गई, सदरलैंड हो गई, बेथ मूनी जो कि एक सेंचुरी लगा चुके हैं, एलिस पेरी जो कि कभी कभी हो सकता है बॉलिंग भी कर जाएं, और साथ ही साथ एलिसा हेली भी सेंचुरी लगा कर फीब ब्लिसफील्ड भी काफ़ी अच्छी पारियां खेल करके आई हैं। तो ये जो ऊपर से लेकर के नीचे तक 6 टॉप की ऑप्शंस हैं ना, ये वो बेस्ट ऑप्शंस हैं जो आपकी, अगर मान लीजिए 6 टीम आप बना रहे हैं फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट के लिए, तो उसमें से कम 4 से 5 टीमों में ये 6 की 6 होनी चाहिए। और इवन जो गार्डनर हो गई, सदरलैंड हो गई ना, ये दोनों तो आपकी 6 की 6 टीमों में होनी चाहिए। इवन कप्तान आप इनको बना सकते हैं। उसके बाद आती है तालिया मैग्रा, जिनको उतने मौके नहीं मिल पा रहे, ना तो बल्लेबाजी आ पा रही है ना तो बॉलिंग आ पा रही है, लेकिन ये भी एक ट्रम्प कार्ड है, किसी एक टीम में आप इनको कप्तान बना के लेके जाइएगा। बाकी सोफी मोलिन्यूक्स भी 2 मैचेस में 6 विकेट ले चुकी हैं, 18-14 के तो बढ़िया पारियां, और ये इसी कैटेगरी के प्लेयर हैं, चाहे सदरलैंड हो, चाहे गार्डनर हो, चाहे सोफी मोलिन्यूक्स हो, तीनों ऐसी प्लेयर है जो कि 100% सभी टीमों में होनी चाहिए आपकी। हाँ, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तब वहां पर आप इनको कप्तान या बस कप्तान मत करिएगा, वरना एज ए प्लेयर तो जरूर रख करके जाइएगा। एलाना किंग जरूर उतनी कंसिस्टेंट नहीं रही, लेकिन बल्ले से एक हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं। किम गार्थ भी पहले मैच में नहीं चली, फिर लास्ट मैच में नहीं चली, एक मैच में 3 विकेट लेकर गई। मेगन सूट तो एक बड़ी बॉलर हैं, और अगर प्लेइंग 11 के अंदर हैं तो ये भी उसी कैटेगरी के प्लेयर आ जाते हैं जिसमें सदरलैंड, गार्डनर और सोफी मोलिन्यूक्स हैं कि 6 टीमें बनाइए, तो उसमें से मिनिमम 5 टीमों में रखिए। और बाकी जो प्लेयर है ना, अब उसमें आप किसको ही हटाएंगे। अगर ये टीम चेज कर रही है इस मैदान पर, तब तो टॉप 4 बैटर फिर भी, और अगर पहले बैटिंग भी कर रहे हैं तब भी टॉप 4 बैटर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और प्लस ये दोनों, और प्लस ये यानी कि 7 ये प्लेयर तो पक्की तौर पर टीम में होनी ही चाहिए। और सामने चूंकि जो टीम बांग्लादेश की है वो स्पिन उतना अच्छा खेलती नहीं, तो एलाना किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं उस कंडीशंस के हिसाब से। लेकिन ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि किस इनिंग की बैटिंग होगी। तो निश्चित तौर पर स्पिनर जो है, एक लेग स्पिनर खास करके किसी भी टीम का हो, बांग्लादेश के खिलाफ हमेशा इंपॉर्टेंट होगा। सोफी मोलिन्यूक्स और एशले गार्डनर भी उसमें अपना इंक्लूजन देंगी। और बाकी बैटिंग में ना, अगर चेज करते आप देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर टॉप 4 में से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर अगर आप पहले बैटिंग करते देख रहे हैं तब तो टॉप 4 को आपको लेके जाना ही पड़ेगा। ये एक दिक्कत तो होती है, जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको टीम बनाना पड़ेगा ना, तो समझ में आएगा नहीं कि किसको लें या ना लें। थोड़ी सी हेल्प चाहे तो आप हेड टू हेड की स्टैट से ले सकते हैं कि किसको हम ड्रॉप करें या किसको ले करके जाएं। तो जब बात आती है बांग्लादेश की टीम की ना, तो उसके खिलाफ एलिसा हेली कभी नहीं चाहिए। 4 मैच केवल 87 रन है। इवन फीब ब्लिसफील्ड के 3 मैच में केवल 17 रन है। थोड़ा बहुत अच्छा आंकड़ा यहाँ पर एलिस पेरी का है, 3 मैच में 60 रन है, 2 विकेट भी हैं। और उसके बाद आती है बेथ मूनी, जो कि ज्यादा बेटर दिखाई पड़ती है, 4 मैच 120 रन, 60 का एवरेज। एनाबेल सदरलैंड के 2 मैच में 84 रन, 1 विकेट। और उसके बाद तालिया मैग्रा के आंकड़े भी बहुत ही खराब है। सोफी मोलिन्यूक्स के तो एक ही मैच में 5 विकेट है। और उसके बाद आती है एलाना किंग, जिनकी एक ही मैच में 3 विकेटें हैं। किम गार्थ के 2 मैच में 5 विकेटें हैं, 3 मैच में 3 विकेट यहाँ पर मेगन सूट के हैं। और साथ ही साथ एक मैच में 2 विकेट यहाँ पर जॉर्जिया वेयरहैम के भी हैं। और इसी वजह से मैं कह भी रहा था कि चाहे लेग स्पिनर हो और इवन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये 2 टाइप ऑफ बॉलिंग है जो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है बांग्लादेश
बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ। एक बार ऑफ स्पिनर को आप थोड़ा सा कह भी सकते हैं कि ना लेके जाएं, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर और लेग स्पिनर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुल मिला जुला करके ये जो डेटा था ना हेड टू हेड का, ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि किसको मैं ड्रॉप करूं, क्योंकि समझ में तो नहीं आएगा। हालांकि फिर भी मैं एलिसा हेली को कहूंगा कि ड्रॉप करने से थोड़ा सा बचिएगा, कम से कम 6 में से 3 टीमों में तो जरूर रखिएगा। उसके बाद वेन्यू का भी डेटा देख लीजिए कि इस मैदान पर क्या परफॉर्मेंस है। तो इंडिया के ही खिलाफ पिछला मैच इस मैदान पर खेली थी ऑस्ट्रेलिया टीम, उसी का सारा डेटा आपके सामने, इसको आपने भी रिसेंट फॉर्म में भी देखा, जहां पर एलिसा हेली का शतक था, 40 रन बनाए थे। फिर बिचफील्ड ने, एलिस पेरी ने 47 नाबाद की पारी खेली थी। बेथ मोनी तो 4 ही रन बना करके आउट हो गए थे। सदरलैंड ने 5 विकेट लिया था। इंडिया के ही खिलाफ ये सारी परफॉर्मेंस आई थी। 3 विकेट सोफी मोलोन्यूक्स लेकर के गई थी, मेगन सूट को 1 विकेट मिला था और 45 रन बनाए थे एशले गार्डनर ने और 1 विकेट भी लिया था। तो ये पूरी की पूरी जो ऑस्ट्रेलियन टीम है, जो कि ऑलरेडी इस मैदान पर एक मैच पिछला खेल करके आई है, जीत करके आई है और चैंपियन टीम तो है ही, कोई डाउट है नहीं। तो निश्चित तौर पर आज का मैच भी मुझे जीतती हुई आसानी से दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिर भी जो प्लेयर को लेकर के, सिलेक्शन को लेकर के जो थोड़े बहुत डाउट्स थे, वो उम्मीद करूंगा आपको मैंने दूर किया, और कौन सी बेस्ट ऑप्शन होगी जो सभी टीमों में होंगी वो भी बता दिया, किनको आप थोड़ा बहुत रिस्क लेकर के ड्रॉप कर सकते हैं वो भी बता दिया। लेकिन अब हम बात करेंगे बांग्लादेशी टीम की, जहां पर ओपन करते हैं फरजाना हक और रूबिया हैदर। शर्मीन अख्तर ने पिछले ही मैच में हाफ सेंचुरी लगाई। निगार सुल्ताना है, स्वर्णा अख्तर बहुत ही युवा खिलाड़ी, टैलेंटेड खिलाड़ी, पिछले मैच में ताबड़तोड़ एक अच्छी बॉलिंग अटैक के सामने, साउथ अफ्रीका के सामने हाफ सेंचुरी इसी ग्राउंड पर लगाया। शोभना मोस्त्री है, राबिया खान इनके लेग स्पिनर हैं। बाकी रितु मोनी है, फहीमा खातून है, नहिदा अख्तर और मरूफा अख्तर, ये इनकी 4 और मेन बॉलर है जिनका साथ देती हैं हमेशा बॉलिंग में ही। अगर हम बात करें तो राबिया खान, ये कुल मिला जुला करके 5 बॉलिंग ऑप्शन हो गई। अब जरूरत पड़ने पर स्वर्णा अख्तर को कभी कभी यूज कर लिया जाता है, कभी कभी शोभना मोस्त्री को भी यूज कर दिया जाता है, और वो किस तरीके की बॉलिंग करते हैं वो तो आपने देखा। बाकी बेंच पर इनकी और जो 4 ऑप्शन है उनके नाम देख सकते हैं, और वो बॉलर्स जो पिछले मैच में बॉलिंग करती दिखाई पड़ी थी और किस किस ओवर में दिखाई पड़ी थी ना, वो भी देखिए। वीडियो को यहीं पर रोक लीजिए, आसानी से देख लीजिए कौन पावर प्ले में बॉलिंग कर रहा है, कौन डेथ में। चूंकि ये चीज आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कैसे देखना है ऑस्ट्रेलियन टीम के टाइम पर, तो बार बार रिपीट करना एक ही चीज जरूरी है नहीं, वीडियो फालतू में लंबा ही होगा। फिलहाल आगे आकर के रिसेंट फॉर्म देखें तो ये भी टीम 4 मैचेस खेली है और उसमें से आपको मैंने बता दिया है कि 3 मैचेस हारी है, पिछला मैच जीतते जीतते हारी है, और उसमें ओस का एक बड़ा रीजन था। और उसमें जो इनकी अच्छी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है ना, एक ही मैच जीतने के बावजूद, उसका सबसे बड़ा रीजन रहा है कि बैटिंग ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। फरजाना हक को 2 मौके मिले, इसमें से एक में 30 रन बनाए। रूबिया हैदर ने तो एक हाफ सेंचुरी लगाई, पिछले मैच में 25 रन बनाए। शर्मीन अख्तर ने अभी तक के 4 मैचेस में 50 और 30 रन की 2 बढ़िया पारियां खेली हैं। निगार सुल्ताना इनकी जो वन ऑफ द बेस्ट बैटर हैं, ये भी 2 बार बढ़िया खेल चुकी हैं। शोभना मोस्त्री ने बीच में एक 24 नाबाद की पारी खेली, एक 60 की पारी खेली, हालांकि पिछले 2 मैच में ये भी नहीं चली। स्वर्णा अख्तर ने पिछले मैच में 51 नाबाद की जबरदस्त पारी खेली और काफी अच्छी कमाल की पारी खेली, एक T20 इनिंग थी बेसिकली, और इसी वजह से इनकी टीम काफी बड़े स्कोर तक गई भी। एक्सपेक्टेड जो था उसके मुकाबले एक बार 3 विकेट भी ले चुकी है, लेकिन एक हाईली अनएक्सपेक्टेड टाइप की प्लेयर है कि किसी मैच में चल जाएंगी, अगले 2-3 मैचेस में बिल्कुल डब्बा गोल हो जाएगा। तो उस तरीके की ये प्लेयर है, तो ये ट्रम्प ऑप्शन ही आपको ज्यादातर मिलेंगी। जब बात आती है बांग्लादेश की टीम में ना, तो चाहे वो स्वर्णा अख्तर हो, चाहे वो शोभना मोस्त्री हो, और इवन अगर हम बात कर ले यहाँ पर फरजाना हक की भी, ये भी एक ट्रम्प ऑप्शन है। रूबिया हैदर भी एक ट्रम्प ऑप्शन है, और इवन शर्मीन अख्तर ने जो इन्होंने पिछले मैच में इसी मैदान पर लगाया था हाफ सेंचुरी, ये भी एक ट्रम्प प्लेयर है। यानी कि ट्रम्प प्लेयर का मतलब ये होता है कि अगर आप 6 टीमें बना रहे हैं तो किसी एक या 2 टीम में ही रखिए, इन चारों के चारों, पांचों की पांचों प्लेयर को एक एक टीम में जगह दीजिए, और एक टीम। और बाकी निगार सुल्ताना जो है, चूंकि ये विकेट कीपिंग भी करती हैं और बल्लेबाज तो अच्छी हैं, हालांकि अभी परफॉर्मेंस आई नहीं है, लेकिन ये उन वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ियों में से एक है इस टीम की तरफ से, बैटिंग यूनिट में से, जिनके ऊपर आप थोड़ा सा रिलाई कर सकते हैं कि 6 में से 2-3 टीमों में तो लेकर के जाइए। हालांकि विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास इतने अच्छे ऑप्शन हैं ऑलरेडी कि आपको शायद जरूरत ना पड़े। लेकिन बाकी जो प्लेयर है, चाहे वो राबिया खान हो जाएं, जिन्होंने अभी तक अगर आप देखें तो 4 मैचेस में कुल टोटल 5 विकेटें ले रखी हैं, बल्ले से भी अच्छा योगदान दिया है। रितु मोनी ने पिछले मैच बड़ी अच्छी बॉलिंग करी, हालांकि इनको भी मैं ट्रम्प वाली कैटेगरी में ही रखूंगा, अगर खास करके पहली इनिंग की बॉलिंग होगी तो ही, वरना तो इनको मैं रखूंगा भी नहीं। और उसके बाद आती है फहीमा खातून, एक और लेग स्पिनर, जिन्होंने बल्ले से भी और गेंद से भी काफी बढ़िया भूमिका निभाई है। टोटल 6 विकेटें हैं 4 मैचेस में। नहिदा अख्तर भी उसी कैटेगरी में आ जाती हैं, अभी तक देखें तो 5 विकेटें इनके भी है 3 मैचेस में। और मरूफा अख्तर ने तो बड़ी बढ़िया बॉलिंग करी थी पहले 3 मैचेस में, लेकिन ग्रेजुअली वो चीज हमने पिछले मैच अभी देखी ना, कि जब ऐसी एक मैदान आ गया जहां पर तेज गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं है, तो वहां पर इनका इफेक्ट वो दिखाई पड़ा नहीं। तो बेसिकली सीधा सीधा अगर मैं कहूं तो चाहे वो फहीमा खातून हो, चाहे वो नहिदा अख्तर हो, चाहे वो राबिया खान हो, ये 3 ऐसी प्लेयर है बेस्ट। इसमें निगार सुल्ताना को भी आप इंक्लूड कर दीजिए, लेकिन बाकी ये जो 3 खिलाड़ी हैं, ये तो 6 में से कम 4 से 5 टीमों में होंगी। निगार सुल्ताना 6 में से 2-3 टीमों में होंगी, बाकी प्लेयर एक एक करके रोटेट होकर के आपकी टीम में आनी चाहिए। बेंच पर भी जो प्लेयर्स उनका भी रिसेंट फॉर्म जो रहा है, आप उसको जरूर देखिए। फरीहा तृष्णा
को अगर बाई चांस मौका मिल गया तो एक बार फिर से एक प्लेयर का नाम मैं लेकर के दे रहा हूँ आपको। अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है और फरीहा तृष्णा खेल रही है बांग्लादेश की तरफ से, तो निश्चित तौर पर ये भी ट्रम्प होंगे जिनको एक या दो टीमों में जरूर रखिएगा। इसके बाद हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखेंगे ना, तो यहीं पे आपको असली जवाब मिलेगा। आप किसी के भी नंबर्स देख लीजिए, कुछ बताने लायक है ही नहीं। ये मैं आंकड़े बता करके आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि इस प्लेयर को आप क्यों रखिए। हेड टू हेड से तो समझ में नहीं आएगा, जिसमें राबिया खान के 3 मैच में 2 विकेटें हैं और इवन फ़हीमा खातून के 3 मैच में 1 विकेट है, नहीदा अख्तर के 4 मैच में 3 विकेट है। तो वही जो प्लेयर्स थोड़ा बहुत परफॉर्म कर पाए हैं उन्हीं को आपको ने पीछे बताया भी कि 2-3 टीमों में या 4-5 टीमों में रखिएगा, वरना ज़्यादातर तो आपकी टीम में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ही होंगी। बाकी इसी मैदान पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो परफॉर्मेंस पिछले मैच में आई, जो आपने रिसेंट फॉर्म में भी देखा, वही आंकड़े आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। फरजाना हक ने 30 रन बनाए, 25 रन बनाए रूबिया हैदर ने, शर्मीन अख्तर ने 50, 32 की पारी खेली निगार सुल्तान ने, 51 की पारी खेली स्वर्णा अख्तर ने, बॉलिंग भी करी, विकेट मिला नहीं। शोभना मोस्त्री कुछ खास कर नहीं पाई। बाकी नहीदा अख्तर ने 2 विकेट लिए, बाकी इन तीनों ने 3-3 1-1 विकेट लिया। तो ये परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसी मैदान पर पिछले मैच में आया। लेकिन एक चीज़ तो आपको यहाँ पर क्लियर हुआ कि निश्चित तौर पर क्लियर क्या है, पता ही है कि ऑस्ट्रेलियन टीम चैंपियन है, वही इस मैच को जीतेगी और उसकी तरफ से जो स्पिनर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। कप्तान है बस कप्तान के तौर पर भी, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ ऐसे प्लेयर्स थी यहाँ पर बांग्लादेश की भी तरफ से जो कि आपके लिए एक अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं आपको जिताने में भी। तो फिलहाल तो आप जाकर के मेरे टेलीग्राम के चैनल को, जो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप का भी, उसको क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पर जो मैं पिच रिपोर्ट दूंगा ना टॉस के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अपनी टीम खुद से बनाइए। बाकी चाहिए तो थोड़ी बहुत हेल्प आप मेरे टेलीग्राम पर मैं जो खुद की टीम दूंगा उससे भी ले लीजिए, लेकिन ये सब करिए ना करिए, वीडियो पूरा देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।